हेलो बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और आप सभी का तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया कि आप सब लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। तो आप सबकी पढ़ाई को और बेहतर करना है, तो हम सब ने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आपको फिजिक्स की क्लास मिल ही रही है। 12th की फर्स्ट क्लास हो गई थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए कि क्लास 10th में काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि सर एक क्लास लाई जाए ट्रिग्नोमेट्री की, और उसमें हम आज बेहतर आपसे बात करेंगे कि कैसे क्या स्टेप आप रखें ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाएं, क्योंकि वेटेज वाला टॉपिक है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, फार्मूला बेस्ड है। चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो इस चैप्टर में आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। इस क्लास को हम 2-3 क्लासों में पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लास करके टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिस्कशन के और बिना कुछ सोचे। बस केवल आप थोड़ी देर बाकायदा जितना हम बोल रहे हैं उतना आप सुनिएगा, फिर आप लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम? पहले तो ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें पढ़ना क्या है, पहले तो हम वही बात करते हैं सर, ये तो हमें भी पता है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रो। जब हमारा इंट्रो क्लियर हो जाएगा तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, भाई बिना इसके क्या हो पाएगा? जब हम रेशियोज पढ़ लेंगे तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाएगी तो फोर्थ टॉपिक पे हम बात करेंगे कंपाउंड एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एंगल। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लेंगे उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे, और जब मिसलेनियस को ख़त्म कर लेंगे तो जो अगला टॉपिक आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद खूब सारा पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, जितने सारे पीवाईक्यू आपके आए हुए हैं। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप किसी भी लेवल का पढ़ें, 11th में, 12th में, 10th में, 9th में, कंपटीशन में, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होने वाला इंट्रो। इंट्रो में तो पहले हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को समझना है, क्या होता है, पर क्या इसमें है। तो ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है एक प्रकार से बोलें तो इसमें हम रिलेशन की बात करते हैं, एंगल की और ट्रायंगल के साइड की। ठीक है सर। तो जिस एंगल और साइड की बात करने वाले हैं वो हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? जिस ट्रायंगल की बात करेंगे इसमें वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा सर? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है सर? राइट एंगल होने के लिए आपको एक बात बताई गई थी कि ये 90 होना चाहिए। अगर इसका कुछ नाम रख देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है सर, रख दिया। तो इसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसी के एंगल, मान लीजिए ये एंगल है हमारा, कोई थीटा है। इसी थीटा और इन्हीं ट्रायंगल के साइड्स के बीच में जो रिलेशन हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या बात समझ में आई? कि सर किसी भी एंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एंगल और ट्रायंगल के साइड्स के बीच में जो रिलेशन पढ़ेंगे उसको जानने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में। जैसे ही हम इसमें थीटा बनाएंगे इसका कुछ नेम निकल के आ जाएगा। थीटा के फ्रंट की लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ जैसे ही थीटा से एडजेंस्ट लाइन की बात करेंगे वो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच से डिनोट करेंगे। जिस एंगल पे हमारा थीटा क्रिएट हुआ उसको हम बेस बोलेंगे, जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। तो एक इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। इन्हीं दोनों को हम बात करें तो बोलते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन सब के बीच में एक रिलेशन बन के आता है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम।
पर अभी तक नहीं समझ में आई हमको क्या होती थी। क्या थी थ्योरम? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? इन्होंने बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो अदर दो साइड्स मतलब बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। पर क्या बात बोल दी, समझ नहीं आया। लिखते हैं तो और समझ में आएगा। हमने कहा सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है अदर दो साइड्स मतलब बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर इनको सम कर दिया जाए तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। क्या बात सर, इतनी सी बात थी? बिल्कुल। उसके साथ अगर इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर बेस का स्क्वायर फाइंड आउट करना हुआ तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर फाइंड आउट करना हुआ तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए और आपके लिए बेहतर यूज में आएंगे ये। इसी थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और इसका यूज करके हम बेहतर तरीके से और चीज़ों को सीखेंगे। तो थोड़ा सा और आपको बता देते हैं क्वेश्चन इस पे करके कि कैसे आपको इस पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी आएगी। जैसे हमने दे दिया आपको एक ट्रायंगल जिसमें ए बी सी है, ये मान लेते हैं 6 है, ये 8 है, और आपसे पूछ लिया इस साइड की डिस्टेंस क्या है। तो इसको करने के लिए आपको पता है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बनने वाला है, का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। दोनों को सॉल्व करेंगे सर 100 हो जाएगा। एच की स्क्वायर इजक्वल टू 100, दैट मीन्स अगर इसकी बात करें तो एच इजक्वल टू आ गया 10। बोलें तो सर कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 10। तो इसी को अगर हम यहाँ थोड़े से एक शब्द में और समझने की कोशिश करें, क्या सर कि ये देखा आपने 6 था 10 था तो ये आया हाइपोटेनस से, तो यहाँ पे एक होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट आपको याद रखनी है, 3 4 एंड 5। ये एक ऐसी पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसमें किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करिए, किसी भी सेम नंबर का, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आने वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। मान लीजिए इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आने वाला ट्रिपलेट है हमारा। देख लीजिए यही तो आया था। तो कभी भी अगर आपको ये फॉर्मेट दिखे तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से। क्लियर हुई बात? ठीक है सर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम सीख लिया क्या होती है, एच का स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल है। फिर आपने पाइथागोरस निकालना सीख लिया, फिर कैसे निकालेंगे। उसके साथ आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट सीख लिया। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में पाइथागोरस का ही यूज होने वाला है। क्लियर? ठीक है सर। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको जानने से पहले दोबारा हम वही एक ट्रायंगल बनाएंगे जो अभी बनाया था आपके सामने, और उसका कुछ नाम रखेंगे ए बी एंड सी। ये 90 था, मान लीजिए थीटा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और क्या बात सर, अगर हमने इसका जो नाम रखा था सर, इसका नाम था परपेंडिकुलर, इसका नाम था बेस, और इसका नाम था हाइपोटेनस। तो अगर आपको थीटा के साथ दो एंगल का रिलेशन दिया जाए, अगर आपको केवल रिलेशन ये दिया गया है, हम 3 फिगर बनाने की कोशिश करते हैं आपके सामने, एक और बनाते हैं अलग कलर से, आप देखिएगा तीनों फिगर्स को। बस ठीक है, पी एच ले लेते हैं, या इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ लिख दो। अब इन तीनों फिगर्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम इधर पे सर कहाँ, अगर यहाँ की बात करें, हम मान लीजिए इन दोनों साइडों के बीच में हमको रिलेशन दे दिया गया कि किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, और थीटा दी गिवन है। तो ये एक जो रेशियो बनता है वहाँ से हम 6 टाइप के रेशियो पढ़ते हैं कि जब कान में दर्द होगा सर तो कान वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट में दर्द है तो पेट वाले के पास सर, गैस्ट्रो के पास। तो जब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन दिया जाएगा तब आप साइन के पास दौड़ के जाओगे, बोलोगे देखो देखो मैं आया। तो आपको टोटल 6 रेशियो पढ़ने हैं। एक का नाम होगा साइन थीटा, दूसरे का हम नाम रखने वाले हैं कॉस थीटा,
और तीसरे का जो नाम रखने वाले हैं वो tan थीटा। इसका नाम कुछ और बुकों में मिलता है, पर आप इन्हीं को समझ के थोड़ा सा संतुष्ट करो अपने मन को, और बाद में और बातें करेंगे। तो जब साइन थीटा आया तो हमने कहा क्या, जब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मिले, इसको लर्न करने की कुछ आपको किताबों में ट्रिक बताई गई थी, हम लिख देते हैं PBP अपॉन HHB, हिंदी वालों के लिए LAL KKA। तो लाल बटा कर्ण लंबा आधार बटा, ये ऐसी ऐसी कहानी बनती है, और इन पे हम और बेसिक बातें करेंगे। तो ये CBSE वाले याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद जो भी आपके पास हो। इधर हम हाइपोटेनस के साथ हर हर बोले याद कर सकते हैं। तो जब हम साइन की साथ चलेंगे तो हमें मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। जब कॉस के साथ करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब tan के साथ जाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन आपको फॉर्मेट मिलते हैं जहाँ पे आप इन रेशियो को निकालने की कोशिश करेंगे। तो एंगल के साथ आप रेशियो निकाल लेंगे। इसी के साथ इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है, जिनका नाम कुछ और रखा गया है, उनको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉशक थीटा। मतलब अगर साइन निकल गया उसी को पलट दो तो आपको कॉशक निकल के आ जाता है। अगर आपने कॉस निकाल दिया तो वो आपका सेक निकल के आ जाता है। अगर आपने tan को फाइंड आउट कर लिया तो डायरेक्ट tan की जगह पे आप कॉट लिख के उसको पलट दीजिए और वैल्यू कॉट की आएगी। इतनी बातें और आप नोट करिए, ठीक है सर। इसी को नोट करने के साथ आपको एक बात और ध्यान देना है कि कभी रेशियो समझ में आया, कैसे निकाला, कहाँ से आया, इसको लर्न करना है आपको। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। अगर इस बचे हुए पेज को अगर फिल करना हो पर तो आप क्या करेंगे, आप बताओ कमेंट में आप क्या करोगे। हम क्या करेंगे, हम 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 इसमें कुछ रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या लिखेंगे कि इफ़ मल्टीप्लाई बोथ रेसिप्रोकल एंगल्स दैट वैल्यू 1। कैसे सर, हमने बोला कि अगर किसी भी दो रेसिप्रोकल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा, तो आपको उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 आती है। कैसे सर, साइन की वैल्यू अभी आपने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल H अपॉन P, H से H कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 1। मतलब ये जो हमने आपके लिए रिजल्ट लिखा, क्या ये सही है? जी सर सही है। अगर एक और रिजल्ट की बात करें दूसरे वाले सर, क्या है वो, tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा को अगर करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। ये भी एक रेसिप्रोकल रिजल्ट है, इसको याद रखना है। तीसरे के अगर रिजल्ट की बात करें तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक सेक 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 एक सेकेंड सेक थीटा, इसका भी रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। इसका भी रिजल्ट 1 भी आता है। तो आप इन तीनों को नोट कर लेंगे, कभी भी साइन कॉस बगल में ये सब दिखें तो आप उनकी कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम मानते हैं कि आपको ये बात एकदम समझ में आई होगी। ठीक है सर, आई है। एक पेज और लेंगे रेशियो को समझने के लिए। क्या सर, साइन थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा आपने P अपॉन H। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा की वैल्यू आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने आपको यहाँ पे नोट में बनाने को एक बात बोला कि साइन थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। आपने कहा ठीक कर देंगे सर। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा से डिवाइड किया बेस अपॉन हाइपोटेनस से। हाइपोटेनस और हाइपोटेनस की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, बचा हमारे पास P अपॉन बी। और P अपॉन बी को अभी आप नीचे लिख के आए हो पर क्या, tan थीटा। अगर आप ध्यान दें तो tan थीटा की वैल्यू भी आपके पास P अपॉन बी थी। इसीलिए आपको किताबों में याद कराया गया, आपके मैडम ने आपको सिखाया है क्या कि tan थीटा की वैल्यू सर क्या होती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आपकी मैम ने आपको सिखाया होगा, सिखाया है जी सर, सिखाया है। ऐसे ही जब tan को ये लिखते हैं सर तो क्या कॉट को इसको पलट सकते हैं। तो जब कॉट थीटा की वैल्यू आएगी तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कितने इजी तरीके में हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि भाई tan को साइन अपॉन कॉस क्यों लिखते थे, क्यों लिखते थे फिर बताइए।
इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई सर, ठीक है, इतना आ गया आपको। अब अगर बात करें तो अगली क्लास क्या इसी में, तो रेशियो में आपको बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आ गई, क्या क्या करना है हमको, कैसे करना है। जब आपका रेशियो मजबूत हो जाएगा तो कल की क्लास में हम आपसे बात करेंगे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, कि टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे समझें, क्या बेहतर अप्रोच हो। इसमें अगर कोई डाउट आपको बचता है, वैसे हमने छोड़ा कुछ नहीं है कि कहीं आपको डाउट बचे, तो जब आपका डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, एक छूट गया था, छूटा नहीं है, वो हम बताएंगे आपको, कुछ सम स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू 30-45 इसकी, तो कल उस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। तो आज की क्लास को आप इतना बेहतर तरीके से एंजॉय करिए और नोट्स बनाइए, देन मिलते हैं हम अगली क्लास में, पार्ट 2। जय हिंद बच्चों।